हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे शैवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शैवाल का रिप्रोडक्शन तथा उसके महत्वपूर्ण बिंदु ये सभी आज कवर करने वाले हैं। तो पहले हम शैवाल के महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु ही इसकी विशेषता है। तो पहला देख लेते हैं। क्लोरोफिल युक्त शैवाल जो है क्लोरोफिल युक्त होते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इनका शरीर जो होता है सरल थैलस के रूप में होता है। सरल थैलस मतलब ये पत्तियां तना आदि में विभक्त नहीं रहते। तो अगर इनमें क्लोरोफिल होगा तो ये स्वयंपोषी होंगे, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाएंगे। और चौथा है जलीय। ये कहाँ रहते हैं? जलीय जल में। कौन से जल में? लवणीय जल या और अलवणीय जल। लवणीय जल जैसे नदी तालाब हो गया अपना, और अलवणीय जल समुद्र वाला जल, इनमें ये पाए जाते हैं। और इनका आवास होते हैं झरने, कीचड़, तालाब, लकड़ी, पेड़ पौधे। और इनके आकार तथा माप में विभिन्नता पाई जाती है। लेकिन मतलब हम यह नहीं बोल सकते कि इनका आकार ये है। इनका आकार बदलता रहता है। दूसरा देख लेते हैं। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ये शैवाल जो होते हैं ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। और मूल, पत्तियां, तना अनुपस्थित होता है। इनमें ये सब पाया ही नहीं जाता। अब हम इसमें जनन को देख लेते हैं। शैवाल में जनन, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी बढ़ती जनन। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। और तीसरा असेक्सुअल, अलैंगिक जनन। शैवाल में ये तीनों जनन पाए जाते हैं। तो पहले हम बढ़ती जनन को देख लेते हैं। बढ़ती या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये इसकी डेफिनेशन है। जब किसी शैवाल या एल्गी का शरीर खंडों में टूटता है तो उस टूटे हुए खंड से नए शैवाल बन जाते हैं। ऐसे जनन को बढ़ती जनन या कायिक जनन, इसको हम कायिक जनन भी बोलते हैं। ये हो गई बढ़ती जनन की डेफिनेशन। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। बढ़ती जनन के प्रकार। तो ये होता है पहले कोश का विभाजन द्वारा, दूसरा विखंडन द्वारा, तीसरा हार्मोगोन फॉर्मेशन द्वारा, चौथा बडिंग या मकुलन द्वारा, पांचवा स्थानिक सुकाय निर्माण द्वारा। कोश का विभाजन द्वारा बाय सेल डिवीजन। इसमें एक कोश की शैवाल, इसमें ये कोश का विभाजन, सेल डिवीजन केवल एक कोश की शैवाल में होता है। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एक कोश की शैवाल में शैवाल थैलस दो भाग में विभाजित हो जाता है। शैवाल थैलस दो भागों में विभाजित हो जाता है। थैलस किसे कहते हैं आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। थैलस उसे कहते हैं जो जड़, तना, पत्तियों में विभक्त नहीं रहता। उसकी संरचना बिल्कुल सरल होती है। इसके एग्जाम्पल हैं फ्लैजिलेट और डेस्माइंड डेटम्स। इसकी पूरी डेफिनेशन है। एक कोश की शैवाल में शैवाल थैलस दो भाग में विभाजित हो जाते हैं तथा प्रत्येक भाग या दोनों भाग संतति में विकसित हो जाते हैं। इसका मैं डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारी सेल है, थैलस है, तो ये यहाँ से विभाजित होगी बीच में से,
और ये 2 भाग में बट जाएगी ऐसे। तो ये हो गया कोशिका विभाजन। दूसरा देख लेते हैं अब, विखंडन द्वारा यानी फ्रेगमेंटेशन। थैलस कई भाग या छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। ये थैलस है, ये देखेंगे आप, थैलस है। ये कई भागों में या फिर छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है तथा प्रत्येक टूटा भाग नई संतति के रूप में विकसित हो जाता है। यहाँ पर ये थैलस है, इससे संतति कोशिकाएं बन जाएंगी। ये हो गया हमारा फ्रेगमेंटेशन। तीसरा है होर्मोगोन फॉर्मेशन। विखंडन फ्रेगमेंटेशन का ही दूसरा रूप है, यानी विखंडन जो हमने दूसरा नंबर पर पढ़ा था, और ये होर्मोगोन फॉर्मेशन एक ही होता है। विखंडन और होर्मोगोन फॉर्मेशन एक ही होता है, जो कि वर्ग मिक्सोफाइसी में पाया जाता है। ये होर्मोगोन या फॉर्मेशन जो है मिक्सोफाइसी में पाया जाता है। ओसिलेटेरिया में हार्मोन निर्माण के समय तंतु यानी फिलामेंट पर स्थान स्थान पर रंगहीन द्विअवतल सेपरेशन डिस्क बन जाती हैं। तंतु यानी फिलामेंट और ट्रेकोम इन स्थानों पर से टूटकर हार्मोगोनस बनाता है। यानी यह भी हमने देखा था, उसी प्रकार से होता है। ये यहाँ से टूटेगा और ये नई संतति कोशिका बना लेगा ऐसे। प्रत्येक हार्मोगोन में 2 या अधिक कोशिकाएं होती हैं तथा प्रत्येक हार्मोगोन नए पौधे का निर्माण करता है। ये हमने हार्मोगोन फॉर्मेशन कवर कर लिया। अब इसके बाद देखेंगे बायबडिंग। कुछ शैवाल जैसे प्रोटोसाइफोन में वेसिकल के बडिंग द्वारा बढ़ती जनन होता है। बढ़ती जनन को हम मुकुलन भी बोलते हैं। ये किस में होता है? प्रोटोसाइफोन। इसमें बडिंग हो जाती है, कटिंग। बडिंग मतलब कटिंग। और 5वां है बाय एडवेंटिज थैली, स्थानिक सुकाय निर्माण द्वारा। अस्थानिक है, ये गलती से हो गया, अस्थानिक सुकाय निर्माण द्वारा। कुछ शैवाल जैसे डिक्टियोटा में वृद्धि प्रजनन अस्थानिक सुकाय निर्माण द्वारा होता है। कभी कभी कुछ कोशीय शाखा बन जाती हैं जिन्हें पैरोपेगल्स कहा जाता है। पैरोपेगल्स थैलस पर ये अलग अलग होकर नए थैलस का निर्माण करती हैं, जैसे ब्रायोपिस, स्फेसिलेरिया और नेरोसिस्ट। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।